हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया वेल एंड गुड होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, एक नया चैप्टर हम लेकर आए हैं जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कवर तो नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कवर बहुत पहले हो चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं वो आपसे मैं कर लेता हूँ। इससे पहले हम द सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशंस चैप्टर 2 चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड यानी 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। अगर अभी आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा या आई बटन में लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, जाकर आप वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। रिवीजन बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको और थंबनेल बहुत अच्छे से दिखाई देंगे जिस पर लिखा हुआ होगा साहब 35 आउट ऑफ 35, क्योंकि टारगेट हमारा रिवीजन बैच ये पूरा चल रहा है और उस रिवीजन बैचेस में सारी वीडियोस आपको 35 आउट ऑफ 35 के हिसाब से मिलेगी, जिसमें आप केमिस्ट्री में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड बातें। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड पहले बातें करने के लिए पहले हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। असल में हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम SPDF ब्लॉक के नाम से हम जानते हैं। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पी ब्लॉक को हम पढ़ने वाले हैं। पूरे पी ब्लॉक को जब हम पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस किस ग्रुप से लेकर कहाँ कहाँ ग्रुप तक आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिटरली हम जानते हैं कि इट वेरीज ग्रुप 13 to 18। कौन कौन से ग्रुप से लेकर आते हैं, 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये वेरी करते हैं पीरियोडिक टेबल में इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 to 18 कैरी करते हैं और हम जानते हैं कि 13 और 14 ये हमारे 11th का पार्ट है और 15, 16, 17, 18 ये हमारा 12th का पार्ट है। 13 और 14 क्लास 11th का पार्ट है, जिसे हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि मेरी क्लास 11 से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगी तो वहाँ इसको कवर अप करा दिया जाएगा आपका। 15, 16, 17, 18 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 17 क्या होता है और 18 क्या होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो एक मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, या फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रुप पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं और किस किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। ग्रुप 13 to 18 आपको दिखाई दे रहेंगे, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 to 18 डिस्कस करेंगे, जो क्लास 12th के क्राइटेरिया से दे रखे हैं। अब उनके कुछ मैं नाम्स और लिख ले रहा हूँ। फिगर्स के बाद आप नाम देख चुके होंगे, तो नंबर्स देख चुके होंगे उनके, कौन कौन से ब्लॉक पीरियड में या कौन कौन से ग्रुप्स में ये आ रहे हैं आपके। लिटरली 13 ऐसे, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे आपके ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देखिए भाई। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप 15, ग्रुप 15 में जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, नाइट्रोजन फैमिली का होता है। अब इनके सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ होती क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका नाइट्रोजन, फिर आएगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। इनके कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई, इधर ही लिख दे रहा हूँ। ये है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और ये एक और है आपका जिसको कहा जाता है मॉस्कोवियम। इनकी फुल फॉर्म लिख दो बेटा। ये आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है आपका, बिस्मथ है और ये आपका मॉस्कोवियम। इसे हम इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि इनका अभी तक कोई स्पेसिफिक
सिंबल नहीं मिला है, जिसके कारण ऐसे UUP से डिनोट किया जाता है। ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही आपके सिंथेटिक रेडियो एक्टिव होते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो भी होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और आर्सेनिक और जो एंटीमनी रहते हैं आपके वो कैसे होते हैं? मेटालॉइड्स होते हैं। और बिस्मिथ और मॉस्कोवियम ये होते हैं आपके टिपिकल मेटल्स। ये जो होते हैं आपके वो ये जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? टिपिकल मेटल्स होते हैं आपके। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनके अकरेंस की बात कर लें। अकरेंस में होता क्या क्या है? ये अकरेंस मतलब अकरेंस का मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं और किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है आपका, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 78% आपका पाया जाता है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ ताकि सारी डिटेल आपको बता सकूँ। अरे यार ये रफ कर दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है भाई। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन आपका ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? अकरेंस की बात कर रहे हैं। पहली हेडिंग डाल लेना इसमें, अकरेंस। अकरेंस नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? मेनली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कितना? 78%। किस में पाया जाता है? आपका 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। और कहाँ पाया जाता है एटमॉस्फेयर में? 78% ये वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में मिलता है। किस में? इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ पाया जाता है? इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेनली कहाँ पाया जाता है? मिनरल्स में पाया जाता है। फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? मिनरल्स में पाया जाता है। और जो आपके रहते हैं कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये जो बेटा जी आपके पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं। सल्फाइड मिनरल्स में ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है भाई। और लास्ट जो बता आपका मॉस्कोवियम। कौन सा? मॉस्कोवियम। ये मॉस्कोवियम है क्या आपका? मॉस्कोवियम सिंपल सा है आपका सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा है? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मिनरल्स। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मिनरल्स होता है आपका मॉस्कोवियम। ये तो अकरेंस की बात रही। अकरेंस के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो जैसे मैं रफ कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, यानी पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में ग्रुप 15 एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा कैसा। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका जो निकल कर आएगा वो NS2 NP3 निकल कर आएगा। NS2 NP3 निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन का कितना होता है? कितना होता है भाई नाइट्रोजन का? 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 s2 sp3 यानी ns2 np3 ns2 np3 फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका नाइट्रोजन का हो चुका है। फॉस्फोरस देखेंगे तो फॉस्फोरस का क्या निकल कर आएगा? फॉस्फोरस का जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? न्यून
3s2 3p3, फॉस्फोरस का क्या आएगा, नियोन 3s2 3p3, यानी कि ns2 np3। ये एग्जाम्पल के लिए हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे किया जाता है। मेनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का, वो क्या होता है, ns2 np3 होता है आपका। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती हैं? एटॉमिक और आयनिक रेडियस वो होती हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे इन ग्रुप 15 एलिमेंट में, ग्रुप 15 एलिमेंट में यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे इनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ साथ इनके एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी, यानी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे इनका आकार बड़ा होता चलेगा, जैसे जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर बड़ा होता चलेगा, इनका साइज भी बढ़ता चलेगा। साइज बढ़ने के साथ साथ इनका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इसका बढ़ता हुआ चलेगा। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट है यानी कि डाउन द ग्रुप आने पर क्या क्या बढ़ रहा है, इनका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस बढ़ेगा तो वो कहाँ तक बढ़ेगा, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस बढ़ेगा, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आएंगे वहाँ बढ़ेगा तो सही लेकिन हल्का बढ़ेगा, वहाँ बढ़ेगा तो सही लेकिन स्मॉल इंक्रीजेस होगा। स्मॉल इंक्रीजेस है क्या ये, स्मॉल इंक्रीजेस इसलिए है क्योंकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इनमें डी एंड एफ ब्लॉक का रोल आ जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक का रोल आ जाता है तो डी और जो एफ ब्लॉक होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छे से नहीं दे पाएंगे। उन्हें कहा जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट देने के कारण इनमें जो इंक्रीजमेंट होगा वो कैसे होगा, स्मॉल। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो रहा था उस तरीके से इंक्रीजमेंट नहीं हो पाएगा, हल्का सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी आकार तो बढ़ेगा लेकिन हल्का हल्का। ठीक है भाई, ये तो रहा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी निकालने की टेंडेंसी कितनी हो जाएगी, एक आयन आसानी से हम कितना निकाल पाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी आपकी, डिक्रीजेस होती चलेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होती हुई चलेगी। कम क्यों होगी, कम होगी अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज की वजह से। साइज जैसे जैसे उसका बढ़ता हुआ चलेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता हो जाएगी वो आसानी से हो जाएगी, यानी आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से उसमें गेन आउट हम कर सकते हैं। ये होता क्यों है, वो होता है इसलिए कि एक्स्ट्रा स्टेबल पी ऑर्बिटल तो आपके पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं। पी ब्लॉक फुल होने के कारण इनका जो ग्रुप 15 जो होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप 14 से क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीजिंग पॉइंट पर ले जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप 15 एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती चलेगी, डिक्रीजिंग होते चलेगी। अब इनका ऑर्डर क्या रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑर्डर जो रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो ऑर्डर क्या रहता है, वो ऑर्डर रहता है डेल्टा H1 is greater than delta H2 is greater than delta H3। ठीक है भाई, ये ऑर्डर रहता है डेल्टा H1 is greater than डेल्टा H2, मैं गलत बोल गया, डेल्टा H1 is less than डेल्टा H2 is less than डेल्टा H3, ये इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर रहता है। अब इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डेंसिटी आपकी क्या होती चलेगी, इंक्रीजेस होती हुई चलेगी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते चलेंगे हमारी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीजेस।
डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये तो डेंसिटी की बात होगी। डेंसिटी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे डेंसिटी हमारी बढ़ती हुई चलेगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चुकी है, एक लास्ट पॉइंट और बचता है, वो लास्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती चलेगी? घटती हुई चलेगी। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती हुई चलेगी। अब एक पॉइंट और आता है इसमें कि सर आपने मेटालिक करैक्टर तो बताया नहीं इसमें, तो मेटालिक करैक्टर जो होगा आपका, मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे मेटालिक करैक्टर क्या होता चलेगा आपका? इंक्रीज होता चलेगा, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कवर हो चुकी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप चैनल पर विजिट करते रहिए और वीडियोस को जैसे शेयर करिए ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे। थैंक यू।